Hello students, welcome to online computer class. Myself Abhishek Kumar Gupta, your computer teacher. Today I am going to explain lesson 1, history of computer. In this lesson we will learn about generation of computer. Computers truly came into existence in the 19th century. सही मायनों में कंप्यूटर 19th सेंचुरी से अस्तित्व में आया। इसका मतलब ये है कि सही ढंग से सही रूप में 19वीं शताब्दी से लोगों ने कंप्यूटर के बारे में जाना और उसके बारे में समझा। They are programmable electronic devices that can store, retrieve and process data. ये प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो डेटा को स्टोर, पुनर्प्राप्त और संचयन कर सकता है। रिट्रीव मीन्स होता है पुनर्प्राप्त करना, मतलब किसी चीज़ को दोबारा पाना, ठीक है। बट इनिशियली दे वर इन लार्ज साइज एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। इनिशियली मतलब होता है शुरू में, लेकिन शुरू में ये बहुत बड़े साइज में थे, बहुत बड़े आकार के थे, जिस कारण से इसे एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में क्या होती थी, कठिनाई होती थी। दे वर ऑपरेटेड यूजिंग लार्ज वैक्यूम ट्यूब्स। इन्हें ऑपरेट करने के लिए, इन्हें चलाने के लिए बहुत बड़े मात्रा में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। ओवर टाइम कंप्यूटर्स बिकेम मोर एंड मोर पावरफुल एंड टुडे वी आर कैरिंग and taking advantages of them on our lab also. समय के साथ साथ कंप्यूटर और भी ज़्यादा पावरफुल होते गए और आज के समय में हम इन्हें अपने लैब मतलब गोद में रख करके भी इनका लाभ उठा रहे हैं। हम लोग लैपटॉप, पहले क्या था, पहले कंप्यूटर था। जैसे जैसे समय बदलता गया लोगों ने इसमें चेंजेस करते गए, वैज्ञानिकों ने इसमें चेंज किया कुछ ना कुछ, ठीक है, बदलाव लिया। बदलाव करते करते आज ये क्या हो गया, एक लैपटॉप बन गया है जिसको हम लोग क्या करते हैं, लैब मतलब क्या होता है, गोद। गोद में भी इसको हम क्या करते हैं, रख करके काम करते हैं। हम लोग बिस्तर पर अपने लेट करके इसको क्या करते हैं, अपने गोद में रख करके हम लोग क्या करते हैं, इस पर वर्क करते हैं। पाम टॉप, पाम मतलब क्या है, पाम मतलब होता है हथेली। इसको हमने क्या किया है, पाम टॉप के रूप में ही, पाम टॉप के भी रूप में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब ये है कहने का, जैसे जैसे समय बीतता गया इसको हम क्या करते हैं गए और भी ज़्यादा इसके हम जो वर्क करने का तरीका था उसको हम और भी ज़्यादा मॉडिफाइड करते गए, जिससे क्या होता गया और भी आसानी से यूज करने लायक हो गया है, ठीक। द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू जनरेशंस। द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के विकास को पीढ़ियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब कंप्यूटर के विकास को, कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ, मतलब पहले क्या था, कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था, उसके बाद जिस चीज़ का यूज किया गया, मतलब अलग अलग जनरेशन में अलग अलग चीज़ों का यूज किया गया, ठीक है। तो इसके आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, जनरेशन में हम इसको बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द जनरेशन डिटेल्स। आइए हम लोग यहाँ पर जनरेशन के डिटेल्स के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं या फिर सीखते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, देखिए आप लोग, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, पहली जनरेशन का, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कब बना, ठीक है। 1942 से 1956 तक, 1942 से लेकर के 1956 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारा क्या किया, वर्क किया। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक कंपोनेंट।
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को बेसिक कंपोनेंट के रूप में प्रयोग किया गया था। मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो मेन कंपोनेंट था वो क्या था, आपका वैक्यूम ट्यूब्स थे। बिकॉज वैक्यूम ट्यूब्स वर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल इन दोज डेज, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब केवल ऐसे अकेले जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे जो उन दिनों में क्या होते थे, उपलब्ध होते थे, मिलते। ठीक है, जिनमें में जिस चीज़ की जो चीज़ आसानी से अवेलेबल होता है हम लोग क्या करते हैं, उसी का यूज़ करते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या था, वो उस समय के अकॉर्डिंग वो अवेलेबल था, इसलिए इसका यूज़ किया गया फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। दे वर ऑफ्टेन वेरी लार्ज, ये क्या होते थे, प्रायः ये बहुत बड़े साइज में होते थे, बहुत बड़े आकार में होते थे, जिस कारण से क्या होता था, ये एक बहुत बड़ा स्थान, एक बहुत बड़ा जगह क्या करते थे, बड़ा सा कमरा होता था तो उसका अधिकांश जगह ये क्या करते थे, उसको घेर लेते थे, अधिकांश जगह ये क्या करते थे, ऑक्यूपाइड कर लेते थे। ऑक्यूपाइड मतलब होता है स्थान, घेरना मतलब कोई चीज़, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई चीज़ रखते हैं, जैसे सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्लास में डेस्क और बेंच लगे होते हैं, तो जो डेस्क और बेंच लगे होते हैं वो क्या करते हैं, जो जितने जगह पर होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब उतना एरिया वो क्या करते हैं, कवर करते हैं, ऑक्यूपाइड करते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्या होता था, आपका जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर होते थे उसमें जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया जाता था वो बहुत बड़े होते थे, जो कि बहुत ज़्यादा जगह क्या करते थे, ऑक्यूपाइड करते थे। इट वॉज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट दिम, इन्हें ऑपरेट करना, इन्हें चलाना भी बहुत क्या होता था, खर्चीला होता था। ठीक है, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स relied on machine language to perform operations, and they could only solve one problem at a time. The first time देखिए, फर्स्ट टाइम जनरेशन के कंप्यूटर में मशीनी लैंग्वेज काम करने के लिए मशीनी लैंग्वेज पर भरोसा किया गया। मतलब ये कि जो है मशीनी लैंग्वेज, क्या कंप्यूटर क्या होता है, वो हमारी भाषा नहीं समझता है, उसको हम क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज, ठीक, उसकी अपनी भाषा होती है, हम उसमें उसको क्या करते हैं, कमांड देते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या हुआ, मशीन लैंग्वेज पर क्या किया था, भरोसा किया गया, पर टू परफॉर्म ऑपरेशंस, काम करने के लिए। एंड दे कुड ओनली सॉल्व वन प्रॉब्लम्स एट ए टाइम, और वे एक समय पर केवल एक ही प्रॉब्लम क्या करते थे, सॉल्व, एक ही प्रॉब्लम को क्या करते थे, हल कर पाते थे। ठीक है, हल कर सकते थे। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर ENIAC, EDVEC, UNIVAC एक्सेट्रा। उस समय के कंप्यूटरों में ENIAC, EDVEC, UNIVAC ये सब क्या हैं, मुख्य रूप से हैं। एडवांटेज देखिए, इनके क्या लाभ थे। दे वर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस एट द टाइम, ये उस समय के सबसे तेज कैलकुलेटिंग मतलब गणना, ठीक है, गणना करने वाले डिवाइस, उपकरणों में से थे। दे परफॉर्म ऑपरेशंस इन मिली सेकेंड्स, वे किसी भी तरह का गुणागणित किसी भी तरह का कैलकुलेशन होता था वो क्या करते थे, मिली सेकेंड्स में ही सॉल्व कर देते थे। ठीक है।